कार्तिक मास की कथा। एक बुढ़िया थी, वो कार्तिक सुबह उठ के रोज नहाती थी। मतलब सूर्य उदय न हुआ हो उसके पहले ही नहा धो के अपना जाके तुलसी माँ को दिया हुआ जलाती, पूजा वूजा करती, जल और डालती थी। ऐसे रोज करती थी। तो रोज करती थी, भगवान उसके लिए रोज एक कटोरी भर के खिचड़ी रख देते थे वहीं तुलसी के पास। तो जो है रोज तो आती, नहा धो के सब पूजा पाठ करके उसके बाद खा लेती, ऐसे रोज कुछ करती। एक दिन वो नहा धो के आई तो उस खिचड़ी थी ही नहीं। अब बुढ़िया क्या करे, अब तो बहुत परेशान। ये बात उसकी पड़ोसन जानती थी बुढ़िया की। तो एक वो खिचड़ी तो रखे थे भगवान, लेकिन उठा के उसने फेंक दिया था। अब बुढ़िया उस दिन कुछ नहीं खाई, दिन भर भूखी रही और दिन भर सोचती रही कि आज मेरी खिचड़ी कहाँ चली गई। आज ना कटोरा था ना खिचड़ी थी, अब कैसे हम खाएंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसे होते होते कुछ दिन बीत गया। वो खिचड़ी जहाँ फेंकी थी वहां से एक पेड़ निकला। तो वो पेड़ खूब फूल का पेड़ था, खूब सुंदर फूल उसमें से निकले। उस नगर के राजा वहां से जा रहे थे, वो देखे कि अरे ये तो बहुत सुंदर फूल का पेड़ है। वो राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा क्या किए, वो फूल तोड़े और ले जाके अपने रानी को दे दिए। रानी उसको भगवान को चढ़ाई बढ़ाई। फिर उसके रानी, बहुत दिन हो गया था, राजा को उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ हमारी कोई संतान होगी। फिर राजा को 2 लड़के हुए। तब धीरे धीरे बड़े हो गए, लेकिन वो लड़के कभी बोलते नहीं थे, ऐसे ही चुपचाप रहते थे। एक दिन दोनों बच्चे शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो बुढ़िया बैठी थी। फिर ये वही बोल रही थी कि मेरी खिचड़ी पता नहीं कौन फेंक दिया था, कटोरा कौन फेंका था, खिचड़ी कहाँ है। तो वो दोनों बच्चे सुने, वो बोले मैं हूँ खिचड़ी और ये है कटोरा, ये दोनों हम दोनों वही हैं। अब उनका जो सेवक था वो भागा भागा महल आया। वो बोला कि अरे राजा साहब, आपके बच्चे तो बोलते हैं। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा बोले ठीक है, कल फिर लेके जाना इनको वही जगह जहाँ पे वो बुढ़िया रहती है। तो फिर राजा वो फिर उनके सेवक लेके गए, चलो शिकार खेलने। फिर वो बुढ़िया ऐसे बोल रही थी, कटोरा मेरी खिचड़ी गायब। तो फिर बच्चे बोले मेरी कटोरी, मैं कटोरा हूँ, ये खिचड़ी है। तो राजा दोनों बच्चों को गए उस बुढ़िया के पास, ले जाके उनका पैर रखवाए। बोले बताओ क्या है। बोले हम बहुत दिन से कार्तिक का स्नान करते हैं और दिया लगाते हैं, तुलसी माँ की पूजा वूजा करते हैं, रोज हमारे लिए प्रसाद था। एक दिन हमारा प्रसाद नहीं था, हम दिन भर भूखे रह गए। अच्छा, तो वो बोले, बच्चे बोले कि हम ही दोनों हैं जो आपका फेंका गया था। तो दोनों बच्चे बोले बुढ़िया से चलो आप चल के महल में रहो। तो राजा भी बोले हाँ भाई चल के रहो। तो बुढ़िया तैयार नहीं हुई, लेकिन बहुत विनती उनती किए तो फिर रहने लगे। राजा भी सुने कि हाँ कार्तिक करने से इतना पुण्य मिलता है, इतना अच्छा होता है। तो राजा भी अपने नगर में घोषणा करवा दिए कि आज से हर कोई कार्तिक का अपना जिसका मन हो स्नान करे, कार्तिक पूजन करे, उसका बहुत सुंदर फल मिला है मुझे, और जो भी करेगा सबको ऐसे फल मिलेगा। तो ऐसे राजा भी करने लगे, रानी भी का, उनके नगर में बहुत सारे लोग करने, और सब सुखी से रहने लगे।